जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका परचम क्लासेस पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनेशनल एंड साइंस एंड टेक न्यूज। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं परचम क्लासेस पे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इसके अलावा आपको सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा ऑल यूट्यूब करंट अफेयर पीडीएफ 2024 की इंक्लूडेड, जिसमें जनवरी टू दिसंबर 2024 की सारी पीडीएफ रहेंगी। बेशक वो डेली पीडीएफ हो, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ, वीकली, मंथली, 6 मंथ और ईयरली पीडीएफ जो है यहां पर आपको मिलेंगी। वैलिडिटी है 1 साल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर महीने आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे। जो करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं इसी के बेसिस पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। 200+ क्वेश्चंस, 12 ई बुक्स जो है आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर मंथली करंट अफेयर पीडीएफ कंसोलिडेटेड पीडीएफ इंग्लिश ये भी आपको मिलेगी, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। करंट अफेयर रफ्तार एनुअल सब्सक्रिप्शन, करंट अफेयर हेडलाइंस, 4 ई बुक्स हैं जिसमें मेन हेडलाइंस कवर की जाएंगी। तो ये टॉपिक्स है जैसा कि हम डिस्कस करते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स, अपॉइंटमेंट, इंपॉर्टेंट डेज, ऑब्ituary, स्टेट न्यूज, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, ये सारी इस तरीके की आपकी हेडिंग्स रहेंगी जिसमें मेन हेडलाइंस हैं। इसके अलावा पीडीएफ बैंक, पीडीएफ ऑफ ऑल द यूट्यूब वीडियोस यहां पर ऐड की गई हैं। 2000+ पीडीएफ हैं जो यूट्यूब पर आपके फ्री सेशंस होते हैं, उनकी पीडीएफ को ऐड किया गया है। वैलिडिटी है 1 साल के लिए। चलिए, तो सबसे पहले आता है आपका ईरान में नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। नए राष्ट्रपति का नाम है मसूद पेजिश्कियन। ठीक है जी। नए जो है राष्ट्रपति अब क्यों चुने गए हैं? सबसे पहले तो यहां पर जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनका देहांत हो गया एक हेलीकॉप्टर क्रैश में। इसको लेकर भी कॉन्स्पिरेसी चली कि शायद उनको कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब कॉन्स्पिरेसी हुई है, उनको मरवाया गया है, बट वहां की एजेंसीज ने कहा कि नहीं, ये एक नेचुरल एक्सीडेंट था। इसको लेकर और भी फर्दर कुछ रिपोर्ट्स हो सकते हैं आए, बट अभी के लिए मसूद पेजिश्कियान जो हैं राष्ट्रपति चुने गए हैं, नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। और इसको आप याद रख सकते हैं, पी से पारसी, पी से पेजिश्कियन या पेजिश्कियन मैजिशियन, थोड़ा सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं। सुप्रीम लीडर हैं यहां पर अयोतला अली खमनी। ठीक है, कैपिटल है तेहरान। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। एलिजा डी मेड्राजो एज्यूम्स द फैट ऑफ प्रेसिडेंसी फॉर 24-26। 2 साल का टेन्योर होगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, देखिए ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मकसद क्या है कि दुनिया भर में जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है या मेनली टेररिज्म है उसकी फंडिंग को रोकना। ठीक है, इस तरीके की जो संदिग्ध फंडिंग है उसको ट्रैक करना और उसको रोकना। ठीक है, सो यहां पर एज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ दिस फॉर अ 2 ईयर टर्म, फाउंडेड इन जुलाई 1989। दो ये जुलाई 1989 में आया, बट इसका मेन फंक्शनिंग जो है जो 9/11 अटैक था 2001 में, उसके बाद शुरू हुआ। फैटअप का हेडक्वार्टर की बात करें तो ये पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट है आपका उर्सुला वॉन डेयर लेयन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन। तो यहां पर यूरोपियन कमीशन की दोबारा से जो है ये अध्यक्ष चुनी गई हैं। दूसरा टर्म होगा एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन। शी इज द फर्स्ट टू बी पिक्ड ट्वाइस बाय द पार्लियामेंट। और जर्मनी की ये रहने वाली हैं, जर्मन पॉलिटिशियन हैं, इनको यूरोपियन यूनियन का प्रेसिडेंट चुना गया है। उर्सुला वॉन डेर लेयन, दूसरा टेन्योर है इनका। नेक्स्ट आपका पॉल कगामे secures the fourth term as the overwhelming majority in Rwanda's presidential elections. So रवांडा एक छोटा सा देश है सेंट्रल अफ्रीका में। ठीक है जी, सेंट्रल अफ्रीका में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो, युगांडा, रवांडा, तो ये छोटा सा एक देश है यहां पर। इफ यू कैन सी ओवर हियर, ये है आपका रवांडा। एंड यहां पर इसकी कैपिटल है किगाली। किगाली से एक बहुत फेमस अमेंडमेंट भी है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरोकार्बन को लेकर किगाली अमेंडमेंट 2016। ठीक है, सो एक लैंडलॉर्ड कंट्री है ईस्टर्न सेंट्रल अफ्रीका में, नोन एज द लैंड ऑफ 1000 हिल्स, पार्ट ऑफ सब सहारन अफ्रीका रीजन, और यहां का करेंसी है रवांडन फ्रैंक। नेक्स्ट आपका रेचल रीव्स बिकम्स ब्रिटेन्स फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर। लेबर पार्टी जीती। ठीक है जी वहां पर, और लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी 14 साल से सत्ता में थी। कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर ऋषि सुनक प्रधानमंत्री थे, वो जो है हार गए हैं। लेबर पार्टी सरकार में आई है, और लेबर पार्टी ने जो है रेचल रीव्स, जो कि पहली महिला वित्त मंत्री बनने जा रही हैं यूके की।
नेक्स्ट है एक्स स्पाई चीफ टू बी द स्वॉन इन एज द न्यू डच प्राइम मिनिस्टर। डच वर्ड यूज किया जाता है नीदरलैंड्स के लिए, ठीक है जी, नीदरलैंड्स के लिए। पहले हॉलैंड बोला जाता था, अब नीदरलैंड्स बोला जाता है। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कांग्रेचुलेटेड डिक शोफ ऑन हिज अपॉइंटमेंट एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड्स। जो इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर थे, या मतलब पूर्व प्रधानमंत्री हो गए हैं, ठीक है, मार्क रुट, उनको बनाया गया है सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो 32 देशों का समूह है, ठीक है, 32 देशों का समूह है। रिसेंटली उसमें 2 देश ऐड हुए हैं। कमेंट सेक्शन बॉक्स में आज का पहला आंसर आपने लिखना है, ये आपका होमवर्क है। नाटो के 31st और 32nd मेंबर कौन कौन से हैं? नाटो का हेडक्वार्टर जनरल हेडक्वार्टर जो है कहां पर है? हेडक्वार्टर है आपका ब्रसल्स, बेल्जियम में। अगर हम यूरोपियन इसकी बात करें, नीदरलैंड्स की बात करें, तो कैपिटल है एम्स्टरडेम, करेंसी है यूरो। तो ये आप देख सकते हैं नीदरलैंड्स को, बहुत फेमस, इसकी कैपिटल है एम्स्टरडेम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका इलियन मॉर्गन विल बी द वेल्स फर्स्ट फीमेल लीडर। देखो यूके में ना 4 जनरली बहुत कंफ्यूजन रहती है बहुत सारे लोगों को कि यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। दो इंग्लैंड जो है यूके का पार्ट है। यूके में 4 टेरिटरीज आती हैं, ठीक है जी, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नदर आयरलैंड एंड वेल्स, ठीक है। इंग्लैंड सबसे बड़ा पार्ट है, नो डाउट। यहां पर जो बाकी हैं, जैसे स्कॉटलैंड है, नदर्न आयरलैंड है, आयरलैंड को अगर आप आइलैंड को देखेंगे तो उसका नदर्न पार्ट किसका आता है? यूके का है। बाकी जो है एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री है जिसकी कैपिटल डुबलिन है। एनीवेज, तो नदर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड के केस में अगर आप देखेंगे तो वर्ड यूज किया जाता है फर्स्ट लीडर, ठीक है। अगर आप स्कॉटलैंड में देखेंगे तो फर्स्ट लीडर मतलब जो स्कॉटलैंड का लीडर है, काइंड ऑफ आप कह लो प्रधानमंत्री है, तो वहां पे प्रधानमंत्री वर्ड यूज नहीं किया जाता, वहां पर क्या यूज किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर की जगह फर्स्ट लीडर। तो वेल्स की फर्स्ट लीडर जो है वो पहली महिला फर्स्ट लीडर बनने जा रही हैं। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि फर्स्ट फीमेल फर्स्ट मिनिस्टर क्यों लिखा है ये, ठीक है। तो फर्स्ट फीमेल मतलब पहली महिला है, और ये एक अपने आप में डेजिग्नेशन है फर्स्ट मिनिस्टर, ठीक है। ओके, सो वाज चूजन एज टू लीड द गवर्निंग वेल्श लेबर पार्टी, और ये इससे पहले जो है स्वास्थ्य मंत्री थी, और कैपिटल है कार्डिफ, और पाउंड स्टर्लिंग ऑब्वियसली जो यूके की करेंसी है वो यहां की भी करेंसी है। नेपाल में फिर पॉलिटिकल क्राइसिस, नेपाल में पॉलिटिकल क्राइसिस पिछले कई सालों से चल रहा है, मतलब लिटरली एक म्यूजिकल चेयर के रूप में ये कहानी चल रही है। यहां पर दोबारा से केपी शर्मा ओली जो हैं नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है जी। इससे पहले कौन थे? प्रचंड, ठीक है। सो पुष्प कमल दाहाल प्रचंड who lost the vote of confidence in the House of Representative, और उसके बाद आए हैं केपी शर्मा ओली, ठीक है जी। प्रेसिडेंट है वहां पर रामचंद्र पौडेल, अपॉइंटेड ओली एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल एंड यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट नेपाली कांग्रेस कोलिशन। तो ये एक इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो पुष्प कमल दाहाल प्रचंड हैं वो भी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी से आते हैं, ठीक है, बट उसमें फर्दर फैक्शंस हैं। एक फैक्शन ने रादर देन सपोर्टिंग द फेलो लेफ्ट पार्टी लीडर, उन्होंने सपोर्ट किया है नेपाली कांग्रेस को। ओली सर्व्ड एज अ नेपाली प्राइम मिनिस्टर लाइक 2015 टू 2016, देन 2018 से लेकर 2021। जैसे मैंने आपको कहा ना कि लिटरली काइंड ऑफ म्यूजिकल चेयर यहां पर चल रहा है। नेक्स्ट आपका फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर टेक्स ओथ। तो हमारे पड़ोसी मुल्क से कह लीजिए न्यूज आ रही है, जस्टिस आलिया नीलम टुक ओथ एज द चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मेकिंग हर द फर्स्ट वुमेन टू बी एलिवेटेड टू द टॉप जज। मतलब लाहौर हाई कोर्ट की पहली महिला जो है ये जज बनने जा रही है, फर्स्ट मुख्य कह लीजिए जज, ठीक है, चीफ जस्टिस। सो कैपिटल इस्लामाबाद, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, तो यहां पर ये ओथ लेती हुई। नेक्स्ट है आपका लुथानिया के प्रेसिडेंट गिटनास नौसाडिया वाज स्worn इन एज फॉर सेकंड 5-year टर्म। तो यहां पर दूसरी बार जो है ये बनने जा रहे हैं राष्ट्रपति। लुथानिया कहां पर है? देखिए, बाल्टिक सी स्टेट्स कहा जाता है इनको। 3 देश हैं जिनको बाल्टिक सी स्टेट्स कहा जाता है, लुथानिया, एस्टोनिया एंड लाटविया, ठीक है। लुथानिया, एस्टोनिया एंड लाटविया, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है? इस विलिनस, इसको याद रख सकते हो लव से, ठीक है, लव। सो लुथानिया एंड विलिनस, ओके। करेंसी क्या है? यूरो है, और ये दूसरी बार राष्ट्रपति यहां पर बने हैं। लेबर पार्टी के कियर स्टारमर
इज द न्यू यूके प्राइम मिनिस्टर। तो ये नए यूके के प्रधानमंत्री बने हैं, लेबर पार्टी से हैं। 14 साल से कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। रिसेंटली जो है लगभग 1.5 साल से प्रधानमंत्री थे ऋषि सुनक, जो भारतीय मूल के हैं। और लेड बाय द लॉयर टर्न पॉलिटिशियन वन अ लैंडस्लाइड विक्ट्री। ठीक है, सबसे बड़ी विक्ट्री रही अभी तक की लेबर पार्टी की। सो ही रिप्लेस ऋषि सुनक एज द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है जी, बाकी ये सारी की सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। कैपिटल लंदन, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस माडुरो हैज वॉन द इलेक्शन फॉर अ थर्ड टाइम इन ऑफिस। इसको लेकर काफी विवाद भी हुआ। वेनेजुएला के, अगर थोड़ी सी वेनेजुएला के बारे में बैकग्राउंड बताऊं तो सबसे पहले तो साउथ अमेरिका की कंट्री है, इसकी कैपिटल है काराकास। ऑयल के, क्रूड ऑयल के रिसोर्सेज हैं इनके पास, कच्चे तेल के बहुत अच्छे खासे रिसोर्सेज है, और इनके रिलेशन यूएस के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। रादर यूएस ने इन पे बहुत अच्छे खासे सैंक्शंस लगा रखे हैं, लाइक इनसे तेल ना खरीदना। और इसमें जो है, जो निकोलस मडुरो हैं, उनका अच्छा खासा होल्ड है। बहुत सारे मतलब कह लीजिए ओपोजिशन लीडर्स का ये कहना है कि ये इलेक्शंस जो है रिग्ड थे। ठीक है, ऐसा एलिगेशन जिन पे लगाए गए हैं। कुल मिला के ये कहानी है कि तीसरी बार ये राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है आपका जो बाइडेन। ठीक है जी, यूएस के राष्ट्रपति, इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर, इनकम्बेंट प्रेसिडेंट, उन्होंने विड्रॉ कर लिया है 2024 यूएस प्रेसिडेंशियल रेस। एक्चुअली इनकी यहां पर क्या होता है, एक प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है जिसमें दोनों राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार होते हैं, रिपब्लिकन पार्टी से, डेमोक्रेट पार्टी से, उनका आपस में डिबेट होता है। इस बार जब ये डिबेट हुआ उसमें कुछ चेंजेस भी किए गए। उसमें चेंजेस ये किए गए कि जब एक उम्मीदवार बोल रहा होगा, अपना पक्ष रख रहा होगा, तो दूसरे का माइक ऑफ कर दिया जाएगा। अब उस केस में, अब लाइक इस बार ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत अच्छे से अपनी बात को रख रहे थे, बट ये काफी ज्यादा स्टंबल कर रहे थे। और भी बहुत सारी वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी कि इस तरीके से थोड़ा सा जो है भूल रहे हैं चीजों को, कहीं और जाना है, कहीं और पहुंच जा रहे हैं। तो इस तरीके से लाइक 81 ईयर ओल्ड हैं, लोगों ने कहा कि अब आपकी उम्र हो चुकी है, अब आपको विड्रॉ कर लेना चाहिए, यू शुड नॉट गो फॉर अनदर टर्म। और क्योंकि सीधा सीधा वो ट्रंप के फेवर में जा रहा है। ठीक है, तो फाइनली इन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि लाइक कंसर्न्स अबाउट हिज मेंटल इक्विटी एंड एबिलिटी टू डिफीट डोनाल्ड ट्रंप। अब उन्होंने प्रपोज किया है कमला हैरिस का नाम। ठीक है, जो कि उपराष्ट्रपति हैं। इनका भी एक इंडिया कनेक्शन है, मूल रूप से ये भी भारतीय हैं। ठीक है जी, सो इफ नॉमिनेटेड वुड बी द फर्स्ट ब्लैक एंड एशियन अमेरिकन वुमेन टू रन फॉर द यूएस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आपका स्टीव फॉसेट बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई अराउंड द वर्ल्ड अलोन। तो स्टीव फॉसेट जो हैं पहले व्यक्ति हो गए हैं। ठीक है, ऐसे याद रख लेना, फुसफुस करते हुए स्टीव जा रहे हैं, पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। ठीक है जी, 15 दिन उन्होंने पूरा चक्कर लगा लिया है स्पिरिट ऑफ फ्रीडम बैलून में। ठीक है, ये 13 दिन 8 घंटे 33 मिनट इनको लगे हैं पूरा चक्कर लगाने में। नेक्स्ट है हमास के चीफ इस्माइल हानिया, जो है तेहरान में उनको मार दिया गया है लिटरली। ठीक है, अब ये अपने आप में बहुत बड़ा कह लीजिए न्यूज था उस दिन का, क्योंकि जो हमास के पॉलिटिकल चीफ हैं, हमास क्या है, देखिए पैलेस्तीन की 2 टेरिटरी हैं, गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप, और आपका वेस्ट बैंक। ठीक है जी, वेस्ट बैंक। ये जो है 2007 से जो हमास है, जो कि कह लीजिए मिलिटेंट विंग है या टेररिस्ट विंग है, डिपेंडिंग अपॉन इन विच कंट्री यू लिव इन। और ये जो हमास विंग है, इसका जो पॉलिटिकल चीफ है, दिस पर्सन इस्माइल हनिया, इसको जो है ये गए हुए थे किसके लिए, ईरान के राष्ट्रपति के जो ओथ टेकिंग सेरेमनी में, और यहां पर इन पे अटैक होता है। ठीक है, और सीधा सीधा जो कह लीजिए इशारा है वो इजराइल की तरफ था। और इजराइल ने दो इसको लेकर क्लेम नहीं किया है, मतलब कि हमने किया है, बट लगभग कह लीजिए ग्लोबल लेवल पर सब लोगों का मानना है कि ये इजराइल ने करवाया है। बट ये अपने आप में, अगर हम ये है हुआ है, तो ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ी हार है कि उनके देश में एक पॉलिटिकल लीडर दूसरे देश का आता है और कोई दूसरा देश जो है अटैक प्लान करता है और टारगेटेड किलिंग कर पाता है। ठीक है, और इसको लेकर कहा जा रहा है कि वेस्ट एशिया में इसके बाद जो वॉर चल रही है इजराइल और हमास के बीच में, ये बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो सकती है। ठीक है, सो इस्माइल हानिया had gone to attend the inauguration of newly elected Iranian president this। so 7 अक्टूबर को अटैक हुआ था। ठीक है जी, एग्जैक्टली
1973 में भी योम किपुर वॉर हुई थी, ठीक है। सो हमास किल्ड अराउंड 1200 सिविलियंस। एक इस दिन एक एक्चुअली फेस्टिवल होता है इसराइल में, तो सब लोग थोड़ा पार्टी वाले मोड में होते हैं, तो उसी समय पर अटैक किया गया था और लगभग 250 होस्टेजेस बनाए गए। उसके बाद जो है इसराइल ने फुल फ्लैश अटैक शुरू कर दिया गाजा पट्टी पर। और जो है अब इसराइल ने ये चीज कही भी कि जो भी लीडर्स हैं या जो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल थे उनको हम चुन चुन के मारेंगे, मतलब ये काइंड ऑफ। और ईरान भी अपनी फॉरेन पॉलिसी में सीधा सीधा ये कहता है कि इजराइल को एग्जिस्ट करने का ही हक नहीं है और हम इजराइल को खत्म कर देंगे। बहुत क्लियर साफ शब्दों में ईरान जो है ये बात कहता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोनों देश बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। अब इसमें इजराइल को यूएस की सपोर्ट है, ईरान को रशिया की सपोर्ट है, चाइना की सपोर्ट है, तो ये अपने आप में बड़ा जियो पॉलिटिकल इशू बन चुका है। ओके, सो हमास का जो कह लीजिए एक एक्रोनिम है, हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया अ पैलेस्टीनियन सुन्नी इस्लामिस्ट रेजिस्टेंस मूवमेंट, जो कि एक वायलेंट मूवमेंट है। देखो, जो वेस्ट बैंक है उसमें पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ काम करता है, जो कि थोड़ा मॉडरेट फैक्शन है। और गाजा पट्टी में कौन काम कर रहा है? वो आपका हमास काम कर रहा है। चलो, मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड भी इसमें दे दिया है। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, जो कि रोड एंड हाईवेज मंत्री हैं, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मंत्री, वो जो है यहां पर गए ईरान के राष्ट्रपति का ओथ टेकिंग सेरेमनी में। और ये जो है यहां पर उन्होंने छाबार पोर्ट की की बात भी की कि दोनों देशों के ट्रेड रिलेशंस बढ़ने चाहिए। ये मतलब कह लीजिए इसकी एक इंपॉर्टेंस भी है कि सीधा सीधा ईरान हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, बंदर अब्बास पोर्ट, छाबार पोर्ट, और उसके थ्रू होकर जो है हम सेंट्रल एशिया, जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ठीक है। रिसेंटली हमने इसी सेशंस में हमने पढ़ा भी था कि किस तरीके से वहां से कोयला भेजा है रशिया ने, ठीक है, उसी रूट के थ्रू। तो उस तरीके से ईरान हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका फिनलैंड पासेस लॉ टू ब्लॉक असाइलम सीकर्स क्रॉसिंग फ्रॉम रशिया, ठीक है जी। देखो, फिनलैंड एक ऐसा देश था, फिनलैंड नॉर्थ यूरोप में, जो कि न्यूट्रल था अभी तक, जिसको जैसे हम नॉन अलाइड मूवमेंट की बात करते हैं ना, तो वैसे एक यूरोप में एक टर्म चलती है फिनलैंडाइजेशन, ठीक है। फिनलैंडाइजेशन बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप न्यूट्रल है जी, ठीक है, आप न्यूट्रल है। जैसे नॉन अलाइड मूवमेंट की बात कर रहे हैं, इंडिया भी कह रहा है कि हम भी दो पावर ब्लॉक्स के बीच में न्यूट्रल हैं। तो बट रिसेंटली फिनलैंड ने रशिया का स्टैंड देखते हुए नाटो को ज्वाइन करने का फैसला लिया। और उसके बाद अब क्या हुआ है कि इन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके के जो भी कह लीजिए साइलम सीकर्स होंगे उनको हम नहीं आने देंगे जो रशिया से फिनलैंड में आएंगे। तो थोड़ा फिनलैंड ने अपना स्टैंड, जो अभी तक थोड़ा न्यूट्रल था, वो थोड़ा एक तरफा करना शुरू कर दिया है। साउथ अफ्रीका पासेस इट्स स्वीपिंग क्लाइमेट चेंज लॉ, ठीक है जी। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरल रामाफोसा, उन्होंने साइन किया है एक लॉ को दैट विल सेट लिमिट्स फॉर लार्ज इमिटर्स। बेसिकली ये कहा जा रहा था कि साउथ अफ्रीका जो है एज अ नेशन कार्बन एमिशंस को रोकने के लिए बहुत कुछ खास नहीं कर पा रहा। अब यहां की सरकार ने क्या सोचा है कि अलग अलग जो मंत्रालय हैं, अलग अलग जो सेक्टर्स हैं, उनको टारगेट्स दिए जाएंगे कि भाई हाँ जी, एग्रीकल्चर सेक्टर में ये होगा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ये होगा, आपको इतने एमिशंस कम करने हैं, ठीक है। सो एवरी टाउन सिटी टू पब्लिश एन एडेप्टेशन प्लान, और इवन सेक्टर्स को भी ये टारगेट दिया गया है, ठीक है। एमिशन टारगेट सेट फॉर ईच हाई मीटिंग गवर्नमेंट सेक्टर, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज, ठीक है। एक कार्बन बजट है। तो आइडिया ये है, साउथ अफ्रीका ये चाहता है कि हम भी अपने कार्बन एमिशंस को कम करें। आगे चलते हैं। इजरायली पार्लियामेंट अप्रूव्स अ बिल टू लेबल यूएन रिलीफ एजेंसी एज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत बड़ा कह लीजिए स्टेप है इजराइल के द्वारा। सो इजरायली पार्लियामेंट ने ये कहा है कि यूएनआरडब्ल्यूए, ठीक है, आरडब्ल्यूए क्या है आपका? यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज, ठीक है। ये क्या है? एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा इजराइल की पार्लियामेंट ने कहा है कि हम जो है उसको टैग करेंगे। विच इजरायली लीडर्स हैव एक्यूज्ड ऑफ कोलैबोरेटिंग विद इस्लामिस्ट मूवमेंट हमास इन गाजा, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका प्रपोजल्स टू सीवियर रिलेशंस विद द बॉडी, मतलब कि हम आपके साथ कोई रिलेशन नहीं रखेंगे, आप हमास में जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है जी।
So provides education, health aid to millions of Palestinians, the West Bank, Jordan, Lebanon, Syria. It had long tense relations with Israel, but relations deteriorated sharply since the start of the war in Gaza. चलिए आगे चलते हैं। तुर्की पार्लियामेंट अप्रूव्स कंट्रोवर्शियल स्ट्रे डॉग यूथनेशिया लॉ। ठीक है, इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई, काफी सोशल मीडिया पे कह लीजिए टैग हुआ। तुर्की की सरकार उन्होंने कहा है यूथनाइज करेंगे, काइंड ऑफ किलिंग जिसे कहा जाता है, एक्टिव। देखो यूथनेशिया को भी पैसिव यूथनेशिया, एक्टिव यूथनेशिया, ठीक है। जैसे 40 लाख स्ट्रे डॉग्स को दोज हु आर सिक एंड डीम्ड एग्रेसिव, क्लॉज इज नीडेड टू प्रिवेंट डॉग अटैक्स एंड द स्प्रेड ऑफ रेबीज। इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो इसको लेकर काफी ज्यादा ना, मतलब दो ग्रुप बटे हुए हैं। खासकर अगर आप बड़े शहरों में देखोगे, आपको आए दिन ऐसे कुछ केसेस देखने को मिलता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कई सारे कुत्तों ने मिलकर अटैक कर दिया, बच्चे की जान चली गई। और इसको लेकर जो है, मतलब एक तरफ डॉग लवर्स हैं और एक तरफ कुछ लोगों का कहना है कि जो है इससे सीधा सीधा जो कह लीजिए बच्चों को खतरा हो रहा है, बच्चे खुल के पार्क्स में घूमने नहीं जा पा रहे, खेल नहीं पा रहे। तो ये दो तरीके के ग्रुप्स बटे हुए हैं, यहां पर भी कुछ ऐसी ही कहानी हुई। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट है आपका हरिकेन बैरिल। ठीक है, हरिकेन बैरिल ग्रू इन एक्सट्रीमली डेंजरस कैटेगरी। कहां पर आपका ये है? कैरेबियन विंडवर्ड आइलैंड्स विच फॉर्म द पार्ट ऑफ वेस्ट इंडीज, जिसमें अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड कप हुआ था, जो इंडिया ने जीता, बारबाडोस, ग्रेनेडा, ट्रिनिडेड टोबागो। अब ये हरिकेन वर्ड क्यों यूज किया हुआ है? हम तो ट्रॉपिकल साइक्लोन वर्ड यूज करते हैं, तो ये नाम अलग अलग हैं जी। जैसे हम ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, चाइना वाले टाइफून बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले विली विलीज बोलते हैं, और जो ये आपका अटलांटिक ओशन में, मतलब वेस्ट इंडीज और यूएस वाला इलाका है, यहां पर ये हरिकेन्स बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये अलग अलग नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, तो ये तो बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए। ओके, सो इन द अटलांटिक ओशन, ईस्टर्न, नॉर्दर्न पैसिफिक, दे आर हरिकेन्स, वाइल इन द नॉर्थ वेस्टर्न, ये जैसे अभी जो है मैं आपको बताया। ठीक है, जो हरिकेन क्या है? एक पावरफुल डिस्ट्रक्टिव ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स, हैवी रेनफॉल। इवन आपने देखा होगा जिस दिन फाइनल इंडिया ने जीता था, उसके कई दिन बाद तक हमारी टीम जो है वहीं पे रही, क्योंकि बहुत तेज बारिशें हो रही थी वहां पर, मतलब वो टीम निकल ही नहीं पा रही थी वहां से। ठीक है जी। ताइवान प्रिपेयर्स फॉर टाइफून गाइमी अमिड मिलिट्री ड्रिल्स। अब देखो टाइफून वर्ड यूज किया है यहां पर, ठीक है, यहां पर हरिकेन या साइक्लोन वर्ड नहीं यूज किया, तो ठीक है। सो साउथ चाइना सी में जो कह लीजिए कंट्रीज हैं, सो गाइमी, तो ऐसे समझो, मतलब गाइमी को याद रख सकते हो, गर्मा गर्मी बढ़ी हुई है। ठीक है, चाइना और ताइवान के बीच में गर्मा गर्मी बढ़ी हुई है। ठीक है, सो यहां पर ताइवान ने कैंसिल किया एयर ड्रिल्स, एयरफोर्स एक्सरसाइज ऑफ द कोस्ट ऑफ ताइवान वर कैंसल्ड ऑन ट्यूसडे ड्यू टू टाइफून गैमई, ऑल्दो नेवल एंड आर्मी एक्सरसाइज विल कंटिन्यू इन अदर पार्ट्स ऑफ द सेल्फ रूल्ड डेमोक्रेटिक आइलैंड। अब ये भी एक अलग कहानी है, इसको लेकर भी एक अलग सेशन बनता है कि चाइना और ताइवान की क्या कहानी है। ताइवान कहता है जी हम है रियल चाइना, चाइना कहता है कि जी हम हैं, हम ताइवान को इवेंचुअली, अगर वो प्यार से मानेगा तो ठीक है, नहीं तो बाय फोर्स हम कैप्चर कर लेंगे। ये इसको लेकर कहानी है। हाँ, ये देख लो जी, ये हरिकेन हो गया इस रीजन में, ये ओशन, इंडियन ओशन में साइक्लोन, ये ऑस्ट्रेलिया के रीजन में विली विली, और यहां हो गया टाइफून। ये अलग अलग नाम। नेक्स्ट आपका माउंट एटना। रिसेंटली माउंट एटना एंड स्मॉलर स्ट्रेम्बोली वोल्केनो स्प्यूट हॉट एश लावा रेजिंग अलर्ट लेवल्स। ठीक है, माउंट एटना जो कि यूरोप का मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, इट इरोडेड वोल्केनिक एक्टिविटी डेट्स बैक टू 1500 BCE। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ सिसिली, हाईएस्ट मेडिटेरेनियन आइलैंड है एंड मोस्ट एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनो इन द वर्ल्ड, माउंट एटना। अगेन मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, या सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। माउंट एटना, चार कंट्रीज और यूरोप की नाम देगा, चारों यूरोपियन कंट्रीज के नाम दे देगा, पूछेगा कि किस देश में है ये, सो दैट इज इन इटली। ठीक है, ये रहा आपका सिसिली जो आइलैंड है। ठीक है, माउंट एटना। चिल्ड्रन एट रिस्क एट न्यू एम पॉक्स, मंकी पॉक्स वेरिएंट हिट्स कॉन्गो। कॉन्गो सेंट्रल अफ्रीका में आपका देश है, कॉन्गो रिवर है, दो देश हैं कॉन्गो के नाम से, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो यहां पर जो है एम पॉक्स, जो कि एक वायरल इंफेक्शन है थ्रू क्लोज कांटेक्ट, ये फैलता है। 2 साल पहले भी ये काफी फैला था। पस फील्ड, ठीक है, लिटरली आप देखेंगे इस तरीके की बीमारी, और ये सिर्फ हाथों पे नहीं, पूरी बॉडी पे, चेहरे पे तक भी जो है सब जगह हो जाता है, बहुत तेजी से फैलता है।
और कोई भी व्यक्ति जो इसके क्लोज कांटेक्ट में आता है, ठीक है, इवन कपड़े या क्लोथ्स भी यूज किया जाएगा, तो इसीलिए कई दिनों तक जो है थोड़ा आइसोलेट किया जाता है व्यक्ति को। करंट एम्पोक्स आउटब्रेक इन कॉन्गो, 27,000 केसेस आए जिसमें 1100 लोगों की डेथ हुई है, मोस्ट ऑफ देम चिल्ड्रन सिंस बिगिनिंग ऑफ 2023, ठीक है, सो इट हैज बिकम अ बिग चैलेंज। चलिए नेक्स्ट आपका ब्राजील रिकॉर्ड्स वर्ल्ड्स फर्स्ट ओरोपोचे वायरस डेथ मिनिस्ट्री। ये भी एक अलग कहानी है। अगर आपको याद हो कोविड के समय पर, ये आज की न्यूज नहीं है, थोड़ा 2-2.5 साल पहले की न्यूज है कि कुछ साइंटिस्ट ने ये भी कहा था कि अब ये जो वायरल डिजीजेज है ना, मतलब ये आपको कई जगह मिलेगी, नई नई म्यूटेशंस आएंगी वायरसेस में, कई कई वायरल डिजीजेज आएंगे। फिर वो जो मालथूस की थ्योरी थी, ठीक है, ज्योग्राफी में मालथूस की थ्योरी पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं दोबारा से सिद्ध होती हुई नजर आ रही है। जो उसने लगभग 225 साल पहले जो बात कही थी वो होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। चलो बेसिकली इसने कहा था कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि फिर जो नेचुरल क्लैमिटीज है, नेचुरल क्लैमिटीज में उसने ये जो है लाइक बायोलॉजिकल डिजीजेस भी हैं, उसमें उस तरीके से क्या होगा, ह्यूमन पॉपुलेशन वाइप आउट होना शुरू होगी। सो रिकॉर्डेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर डेथ फ्रॉम ओरोपोचे वायरस अननोन डिजीज स्प्रेड बाय द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड मिजेस एंड मॉस्किटोस। अब मिजेस क्या होता है, मिजेस वेरी सिमिलर टू व्हाट वी कैन से फ्लाई, या जैसे लाइक जो है मॉस्किटो है। सो यहां पर आप डिफरेंस देख सकते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। द आइडिया हेयर इज कि यहां पर सिम्टम्स इसके क्या हैं, डेंगू की तरह या डेंगी की तरह ही हैं। सो द वायरस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन ट्रिनिडाड टोबैगो in 1955 which is transmitted through the bites of midges mosquitoes। तो ये है आपका ओरोपोचे वायरस, कहां पर आया है, ब्राजील में, ठीक है जी। The disease is not contagious. Pregnant women could have transmitted the virus to the children. Meningitis left life-threatening complication है that could occur in severe cases। और अभी तक जो है ये रिपोर्ट किया गया है साउथ अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में और कैरेबियन आइलैंड्स में। जापान नई करेंसी लॉन्च करी है जापान ने जुलाई 3 को, बड़ी इंटरेस्टिंग है। वर्ल्ड्स फर्स्ट यूज ऑफ कटिंग एज होलोग्राफी, ठीक है, पोर्ट्रेट जो है फिगर्स के वो 3D में रोटेट करते हैं, मतलब जो भी कह लीजिए जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं वो ऐसा लगेगा आपको कि 3D में रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नए जापान ने कह लो जो टेक्नोलॉजी यूज की है। सो विजुअली इंपेयर्ड विल ऑल्सो बी मेक देम, ठीक है, तो वो टच करके उनको भी पता लग पाएगा। नेक्स्ट आपका लाओस ने इशू किया है वर्ल्ड फर्स्ट एवर स्टैंप डिपिक्टिंग श्री राम लल्ला ऑफ इंडिया अयोध्या, ठीक है जी। तो यहां पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर अनवील्स कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प। सो लाओस पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैज इशूड अ पोस्टेज स्टैम्प फीचरिंग श्री राम लल्ला ऑफ अयोध्या, मेकिंग इट द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इशू अ स्टैम्प डिपिक्टिंग द रेवर्ड डीटी, ठीक है जी। तो इसमें दो डिस्टिंक्ट स्टैम्प्स हैं, एक में लॉर्ड बुद्धा ऑफ लुआंग प्रबांग उनको दिखाया गया है, और एक तरफ श्री राम ऑफ अयोध्या या रामलला ऑफ अयोध्या को दिखाया गया है। लाओस में रामायण को कहा जाता है राम किया, ठीक है, राम किया, ठीक है, स्टोरी ऑफ फ्रा लक फ्रा राम। और कहीं ना कहीं वो एक शेयर्ड कल्चर है। देखो जो साउथ ईस्ट एशिया है ना, अगर आप लाइक हिंदूज का सबसे बड़े टेंपल की बात करते हैं, तो दो रिसेंटली कुछ टेंपल्स हैं जो इंडिया में बने हैं जो सबसे बड़े टेंपल माने जाते हैं, बट ट्रेडिशनली इट इज इन द कंबोडिया, अंकोरवाट टेंपल, ठीक है, कंबोडिया में सबसे बड़ा हिंदू टेंपल अंकोरवाट टेंपल। तो साउथ ईस्ट एशिया के साथ इंडिया के जो हैं वो क्या रहे हैं, ट्रेडिशनल रिलेशंस रहे हैं, हिंदुइज्म का यहां पर प्रभाव रहा है। ओके नेक्स्ट आपका डॉक्टर एस जयशंकर इनॉग्रेट्स इंडिया फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र इन मॉरिशियस, ठीक है जी। मॉरिशियस में जन औषधि केंद्र, मकसद क्या है, जेनेरिक मेडिसिन को प्रमोट करना, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना, और जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनको इसकी मदद देना, ठीक है जी। और इंडिया के बारे में ये कहा भी जाता है आजकल कि इंडिया इज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, तो उसी कड़ी में एक स्टेप है। नेक्स्ट आपका एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर टू लीड इंडिया डेलीगेशन एट एससीओ समिट इन अस्ताना। सो यहां पर ही विल लीड द डेलीगेशन एट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपकी 3 से 4 जुलाई को हुई, और इंडिया होस्टेड द एससीओ समिट लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर इंडिया ने होस्ट किया था, इस बार जो है कजाकिस्तान जो है होस्ट कर रहा है। 9 मेंबर्स हैं इसके एससीओ के। इसको लेकर मैंने एक ट्रिक बताई थी इफ यू रिमेंबर,
ठीक है, एक मैंने पहले वाले सेशंस में भी ट्रिक बताई है, आई पिक तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। इसको आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में, आज का आपका दूसरा होमवर्क है, आप पिक पिक, ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, ये पी के नहीं है, पी आई के ये है, ठीक है, तो इसको आप इलेबोरेट करके कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है, कि ये आई पिक तुर्कमेनिस्तान क्या है, इससे याद रहेगा आपको। अब इसमें एक और न्यूज भी है, वो भी अभी बताऊंगा, ठीक है। तो ईरान जो है फुल मेंबर बना 2023 में, बेलारस जो है भी, चलो आ भी आएगी न्यूज। इंडिया एज्यूम्स द चेयर ऑफ एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर, सो इंडिया एज्यूम्स द चेयर ऑफ एशियन प्रिपेयर्डनेस डिजास्टर सेंटर फॉर 24-25, ठीक है जी। तो ये आपका एट द मीटिंग इन बैंकॉक थाईलैंड, सो राजेंद्र सिंह, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चेयरमैनशिप को एज्यूम किया गया, ठीक है जी, फ्रॉम चाइना फॉर 24-25। So was set up in 1986 as a non-profit autonomous regional organization, जिसमें चाइना, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, कंबोडिया, मतलब हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो आते हैं। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, बैंकॉक थाईलैंड में है। नाम से क्लियर है कि एक आपस में सारे के सारे देश मिलकर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को लेकर काम करें। नेक्स्ट आता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल रिप्रेजेंट्स इंडिया एट द 4th एनुअल बिम्स्टेक सिक्योरिटी चीफ इन नेपीटॉ, ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, जिसका हेडक्वार्टर ढाका में है। मैंने कई बार इसके बारे में हमने डिस्कस किया है इन्हीं सेशंस में कि सार्क कहीं ना कहीं, जो साउथ एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन है, वो उतना इफेक्टिव नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फोकस है थोड़ा सा बिम्स्टेक की तरफ शिफ्ट हुआ है, ठीक है जी। और यहां पर जो है, जो भी कह लीजिए हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं सारे देशों के, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 2016 की समिट में ये डिसाइड किया गया था कि जो भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं रीजनल सिक्योरिटी के लिए आपस में बातचीत करेंगे। सो बिम्स्टेक स्टैब्लिश हुआ था 1997 में, ठीक है जी। देश कौन कौन है इसमें मेंबर्स, ये आप देख सकते हैं। इंडिया, देखो इसका सीधा याद रखना, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, ठीक है। तो आप कहेंगे कि अच्छा इकोनॉमिक कॉपरेशन ये था, ठीक है। अब इसमें नेपाल और भूटान भी ऐड हुए, ठीक है, नेपाल और भूटान भी ऐड हुए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका हिस्टोरिक कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। इंडिया और यूएस ने एक साइन, मतलब कह लीजिए एग्रीमेंट साइन किया है, इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। कई बार आप देखते हैं कि भाई हमारे कोई 500 साल पुरानी मूर्ति है, 1000 साल पुरानी मूर्ति है, जिसकी ऑब्वियसली एक आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस है, कल्चरल इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और उसको जो है किस तरीके से चुराकर जो है वो ले जाया गया है विदेशों में। तो ये सारी चीजों को, जो एंटीक चीजें हैं उनका, उसको रोकना, ठीक है। इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी एंड रिटर्न ऑफ एंटिक्वेरियन ऑब्जेक्ट्स टू देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन, ये जो है समझौता साइन किया गया है यूएस के साथ। 297 आइटम्स दैट आर लाइंग इन द यूएस रेडी टू बी रिपेट्रिएटेड, ठीक है। 297 आइटम्स ऐसी हैं जो भारत वापस भेजी जाएंगी, ठीक है जी। इंडिया ज्वाइंस द रैंक ऑफ 29 एग्जिस्टिंग यूएस बायलैटरल कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। नेक्स्ट आपका, जो मैं आपको न्यूज बताते बताते बीच में रुक गया था, बेलारस है जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन गया है, ठीक है जी। सो 24th मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स, बेलारस ज्वाइन एससीओ। देखो बेलारूस की अगर हम बात करें ना, तो रशिया और यूक्रेन की वॉर जब शुरू हुई है 2.5 साल पहले, लगभग फेब 24 2022 एग्जैक्ट डेट, दैट वाज द डेट रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी। और एक देश जो सबसे ज्यादा रशिया के क्लोज खड़ा है वो है बेलारूस, ठीक है। प्रैक्टिकली कई बार उसको ऐसा भी कहा जाता है कि इट इज लाइक रशिया 2.0। लुकाशेंको, ठीक है, जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और इतने बच्चों के पेपर में नंबर नहीं आते जिनको उतनी वोट मिलते हैं, 97 कुछ 96% वोट मिले थे उनको इलेक्शंस में, मतलब इतने परसेंट लोगों ने उनको वोट किया था। एनीवेज, तो यहां पर आइडिया ये है, ऑन अ लाइटर नोट था, बट यहां पर आइडिया ये है कि बेलारूस रशिया का बहुत खास बिल्कुल पार्टनर है और वो इसका मेंबर बन गया है। तो इंडिया के लिए आप देखो कि कितनी एक वो बात है कि एक तरफ इंडिया क्वाड का भी मेंबर है, जिसमें यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, और एक तरफ हम जो है एससीओ का भी मेंबर है, ठीक है। तो हाउ वी आर बैलेंसिंग द थिंग्स। So previously Belarus had observed status in the organization, focus on combating terrorism, SCO expansion, और 25th सबमिट जो है
विल बी हेल्ड इन चाइना। ठीक है जी, ये इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। इंडिया और पाकिस्तान ने 2017 में ज्वाइन किया था। ईरान जो है 2023 में बना इसका 9th मेंबर। 22nd इंडो रशिया एनुअल समिट, ठीक है जी, ये समिट को लेकर काफी ज्यादा चर्चा रही। ये 8 और 9 जुलाई को हुई थी, फर्स्ट ट्रिप टू रशिया इन 9 ईयर्स। और यहाँ पर जो है बहुत सारे इंडियंस, कई बार मतलब कहा गया कि कुछ लोगों को गलत तरीके से रशिया के मिलिट्री में जाकर सर्विस के लिए फोर्स किया जा रहा है, मिसलेड इनटू मिलिट्री रिक्रूटमेंट सर्विंग एट वॉर फ्रंट विद यूक्रेन, उनको वापस भेजा जाए, जिसको रशिया ने मान लिया है। ये जो पर्टिकुलर मीटिंग हुई, ये उस समय पर हुई जब एक तरफ नाटो की मीटिंग चल रही थी। तो इवन इसको क्रिटिसाइज भी किया गया, मतलब इंडिया को, कि भाई आप उस समय पर ये मीटिंग कर रहे हैं। बट अगेन उसके बाद जो है अभी रिसेंटली ये भी न्यूज है कि इंडिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो यूक्रेन भी जाएंगे। तो दिस इज हाउ वी आर बैलेंसिंग द एक्ट्स। ओके, तो इसके अलावा जो है इंडिया के जो कह लीजिए प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर एट क्रेमलिन वॉल, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो सोल्जर्स शहीद हुए थे उनको, उनकी याद में है ये। एंड देन आपका विजिट टू रोस्तम पेविलियन इन मॉस्को। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि इंडिया और रशिया का जो ट्रेड का टारगेट है वो $100 बिलियन होगा 2030 तक। ठीक है, 2030 तक इतना हमारा टारगेट होगा। पीएम मोदी रिसीव्स रशियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द ऑर्डर ऑफ सेंट इनटू द अपोस्टल। ठीक है जी, ये 2019 में अनाउंस कर दिया गया था अवार्ड, बट एक्चुअली में अभी जो है ये दिया गया। और इसके अलावा अगर हम इस अवार्ड की बात करें तो ये अवार्ड बहुत पुराना अवार्ड है। ये 1698 में, ठीक है, 1698 में शुरू किया गया था जार पीटर द ग्रेट के द्वारा इन ऑनर ऑफ सेंट एंड्रियो। और 1918 में रशियन रेवोल्यूशन के बाद जो है बंद कर दिया गया था। 1998 में फिर इसको दोबारा शुरू किया गया। ठीक है, तो ये इसकी काफी पुरानी हिस्ट्री है। नेक्स्ट आपका हंगरी टेक्स ओवर द रोटेटिंग प्रेसिडेंस ऑफ ईयू काउंसिल, यूरोपियन यूनियन काउंसिल जो है हेड कर रहा है। ठीक है, मोटो क्या है हंगरी प्रेसिडेंट? मेक यूरोप ग्रेट अगेन। ये आजकल नई चली हुई है कहानी। यूएस भी कह रहा है कि मेक यूएस ग्रेट अगेन, यूरोप वाले कह रहे हैं मेक ईयू ग्रेट अगेन। चलो ठीक है, दैट्स फाइन। और 7 प्रायोरिटीज सेट अप बाय हंगरी एनहांसिंग द ईयू कॉम्पिटिटिवनेस। मकसद क्या है कि ईयू को कॉम्पिटिटिव बनाना है। ठीक है, डिफेंस पॉलिसी की बात की गई है, इलीगल माइग्रेशन को रोकना है। ठीक है जी, फार्मर ओरिएंटेड पॉलिसीज होनी चाहिए। ये कुछ बातें यहां पर कही गई है। ओके, सो ये ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट। ये इसी ट्रीटी के अंतर्गत जो है यूरोपियन काउंसिल ने एक फॉर्मल स्टेटस, देखो ये कहानी भी सुन लो थोड़ी सी ब्रीफली। यूरोपियन यूनियन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, रादर पहली 2 वर्ल्ड वॉर जो हैं, पहली दो ही वर्ल्ड वॉर हुई हैं, फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हैं वो यूरोप में सेंटर्ड थी। अगर आप देखोगे उनमें मेनली यूरोप इन्वॉल्व था और बहुत बड़े लेवल पर कैजुअलिटीज हुई। अगर आप एक रफ डाटा लेते हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कहा जाता है 1 से 2 करोड़ लोग और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 5 से 6 करोड़। ठीक है, अब ये डाटा वेरी करता है, गूगल कर सकते हैं इसको क्रॉस चेक करने के लिए। द आइडिया हेयर इज के उसके बाद यूरोप ने कहीं ना कहीं ये सोचा, यूरोप के देशों ने, कि हम आपस में अगर लड़ते रहेंगे तो इसका हमें ही नुकसान हो रहा है। रादर वी शुड कम टुगेदर एंड वी शुड मेक अ लाइक यूनियन। एंड इवेंचुअली धीरे धीरे बाकी देश भी इसमें जुड़ते गए और अभी ये 27 देशों का एक समूह है। ठीक है जी, ओके। पाक, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा, सोमालिया गेट सीट ऑन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर है, 10 परमानेंट मेंबर, नॉन परमानेंट मेंबर हैं। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स में 5 मेंबर जो हैं हर साल बदलते हैं। ठीक है, 2 साल का टेन्योर होता है नॉन परमानेंट मेंबर्स का, हर साल में वो बदलते हैं। तो इस साल 5 देश कौन से हैं? पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क, ग्रीस। ठीक है, तो सोमालिया आपका हो गया अफ्रीका में, ठीक है, पनामा जो आपका कैरेबियन आइलैंड्स, ठीक है, डेनमार्क और ग्रीस, ठीक है, यूरोप में हो गया। अब इसमें जो है इसकी 5 परमानेंट मेंबर्स, ठीक है, यूके, चाइना, यूएस, फ्रांस, रशिया, और दे हैव वीटो पावर्स, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया जो है 8 बार नॉन परमानेंट मेंबर रहा है, तो 8 × 2 16, तो आप कह सकते हैं कि 16 साल जो है नॉन परमानेंट मेंबर, एज अ नॉन परमानेंट मेंबर हम इस पूरे टाइम पीरियड में रहे हैं। ठीक है, तो इसमें लाइक सीट्स भी रिजर्व रखी गई हैं, लाइक 3 सीट अफ्रीका के लिए हैं, 2 एशियन कंट्रीज के लिए, 1 ईस्टर्न यूरोप के लिए। याद रखने की जरूरत नहीं, बट आपको यू शुड नो कि
जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ये कैसे चुने जाते हैं, ये रीजन वाइज सीट्स फिक्स की गई है। नेक्स्ट आता है आइवरी कोस्ट ज्वाइंस यूएन वाटर कन्वेंशन एज द 10th अफ्रीकन नेशन। सो आइवरी कोस्ट हैज रिसेंटली बिकम द 53rd पार्टी। 1992 की यूनाइटेड नेशंस की वाटर कन्वेंशन है जिसमें मकसद है प्रोटेक्ट करना ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेज को, इंटरनेशनल लेक्स को। ठीक है जी, अडॉप्टेड इन हेलेंस्की 1992। तो ये है आपका लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। आइवरी कोस्ट की बात करें तो ये आपका एक देश है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका फिलीपींस सिलेक्टेड टू होस्ट क्लाइमेट लॉस एंड डेंजर फंड। देखो इसको लेकर डेवलपिंग कंट्रीज काफी समय से बात कर रहे हैं। डेवलपिंग कंट्रीज कह रही है कि भाई साहब ये जो भी क्लाइमेट चेंज वाला रायता है ये डेवलप्ड कंट्रीज ने फैलाया। तो डेवलपिंग कंट्रीज को देना चाहिए फंड, पैसा देना चाहिए ताकि डेवलपिंग कंट्रीज क्लाइमेट फ्रेंडली जो टेक्नोलॉजीज हैं उसको अडॉप्ट कर सके। ठीक है, सो दे हैव बीन चूजन ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस एंड डैमेज फंड क्रिएटेड बाय द यूएन टॉक्स, मार्किंग अनदर स्टेप टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प टू दोस कंट्रीज टू रिकवर एंड रिबिल्ड फ्रॉम द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है जी। तो फिलीपींस के प्रेसिडेंट है फर्नांड मार्कोस जूनियर। इनके पिताजी भी फिलीपींस के राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस रिसर्च इन बुसान साउथ कोरिया। सो 45th साइंटिफिक असेंबली ऑन द कमिटी ऑफ स्पेस रिसर्च कमेंस्ड इन कोरिया, hosted for the first time by the South Korea, the biennial conference। ठीक है, 2 साल में एक बार होती है। gathered 3000 scientists and industry leaders from 60 nations। कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री कासा इसको बोला जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका सेकंड बिम्स्टेक्स फॉरेन मिनिस्टर्स रिट्रीट टू टेक प्लेस ऑन जुलाई 11। ठीक है, तो 11 जुलाई को हुई जिसमें फॉरेन मिनिस्टर्स आपस में मिले। ठीक है जी। और बिम्स्टेक क्या है ये हमने कई बार आज के सेशन में भी चर्चा कर ली। ठीक है, सो 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन हेडक्वार्टर ढाका में है। ठीक है जी। और पहले 4 थे, फिर धीरे धीरे बाकी 8 देश जो है इसमें फाइनली जुड़ गए। ठीक है, सॉरी 7 नेशंस। ठीक है, 7 नेशंस। ठीक है। नेक्स्ट आपका ओम बिरला लेड डेलीगेशन टू ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम। सो जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला जी, तो वो इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू द 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम इन सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे हैं। थीम क्या है? द रोल ऑफ पार्लियामेंट्स इन स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। पार्लियामेंट का रोल क्या है, बातचीत का रोल क्या है? ठीक है, ब्रिक्स क्या है? इंटरगवर्नमेंटल, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इवेंचुअली इसमें और रिसेंटली जो देश ऐड हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2006 में ये देश थे आपके ब्रिक, और उसके बाद साउथ अफ्रीका ऐड हुआ। 46 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है इसमें, और 36% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है, 25% ऑफ ग्लोबल ट्रेड है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जहां पर इंडिया और चाइना साथ में आ गए तो लगभग 37-38% पॉपुलेशन तो वैसी हो गई। ठीक है, तो लाइक 46% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में बांग्लादेश को भी एज 5th मेंबर कह लीजिए वेलकम किया गया। सो इसमें कौन कौन थे? इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशियस, मालदीव्स। आप ऐसा समझो इंडिया और इंडिया के साउथ में जो 3 बड़े आइलैंड कंट्रीज हैं, श्रीलंका है, मॉरिशियस है, मालदीव्स है, वो इसमें थे। अब बांग्लादेश को भी ऐड किया गया है। ठीक है जी। तो यहां पर सेशल्स पार्टिसिपेटेड एज एन ऑब्जर्वर स्टेटस। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे रीजनल सिक्योरिटी के लिए, साउथ एशिया की सिक्योरिटी में खासकर। So Colombo Security Dialogue trilateral for maritime security cooperation started with India, Maldives and Sri Lanka, and Mauritius was added as a member of the grouping 2020 में। परमानेंट सेक्रेटेरिएट कोलंबो में है, established in 2021। Tech Leaders Forum of India launched at World Education Conference in 2024 in Dubai। So Tech Leader Forums नाम से क्लियर है, Tech Leaders World Education Conference। अब सीधा सीधा ये कहना है कि भाई फ्यूचर टेक्नोलॉजी का है। एंड सो फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन दुबई में न्यू इनिशिएटिव एम्पावरिंग इंजीनियर्स, और किस तरीके से उनको मतलब उनके पास क्या रिसोर्सेज हैं, नॉलेज है, नेटवर्क नीडेड टू एक्सेल इन देयर करियर्स। ठीक है, एंड ड्राइव टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो इंजीनियर्स को, जो भी इंजीनियर्स मेरे को सुन रहे हैं, ठीक है, सो टू एक्सेल इन देयर करियर्स, रिसोर्सेज,
ठीक है, वो प्रोवाइड करना, नॉलेज प्रोवाइड करना, ताकि वो अपने करियर्स में एक्सेल कर सकें। HCL टेक रोशनी नादर मल्होत्रा रिसीव्स इंडिया फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं कि भारतीय महिलाएं, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर, जब कुछ अचीव करती हैं, वो आपका जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अभी रिसेंटली मनु भाकर, उन्होंने मेडल जीते, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। वैसे ही ये हो गया HCL टेक चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा रिसीव फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट। ये अवार्ड शुरू किया गया था 1802 में नेपोलियन बोनापार्टा के द्वारा, और ये अवार्ड जो है नेशनैलिटी नहीं देखता है, रिकॉग्नाइजेस आउटस्टैंडिंग सर्विस टू फ्रांस रिगार्डलेस ऑफ रेसिपिएंट्स नेशनैलिटी। नेक्स्ट आता है यूनाइटेड अरब अमीरात लॉन्च ट्रायल ऑपरेशंस ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड आबरा। ठीक है, आबरा का डाबरा, ठीक है, नॉट मतलब लिटरल सेंस में नहीं है, ठीक है। ट्रेडिशनल बोट है मेड ऑफ वुड यूज्ड टू फेरी पीपल अक्रॉस द दुबई क्रीक। तो ये 3D प्रिंटिंग क्या होता है, तो थोड़ा इसका ये देख लो। इसको बोलते हैं 3D प्रिंटिंग। मतलब पहले जो देखो 3D प्रिंटिंग हो ना, फ्यूचर का कंस्ट्रक्शन टेक्निक कहा जा रहा है। कि जो मान लो आपने एक 200 गज का प्लॉट लिया, उस पर घर बना रहे हो, तो मान लो फॉर एग्जांपल 1 साल लग रहा था, इससे आपका हो सकता है 1.5 से 2 महीने में पूरा घर तैयार हो जाए। और इंडिया में ऑलरेडी 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूज होनी शुरू हो गई है, इवन कंस्ट्रक्शन में। तो यहां पर एक ट्रेडिशनल मेड ऑफ वुड, ठीक है, फेरी पीपल अक्रॉस दुबई। सो ये यहां पर 3D प्रिंटिंग पे वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक आबरा मैन्युफैक्चर यूजिंग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो धीरे धीरे इससे क्या होगा, इससे आपकी जो कंस्ट्रक्शन टेक्निक है, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगी। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है आपका म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड ताइवान फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। नाम से क्लियर है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को लेकर एक दूसरे को कह लीजिए रिकग्नाइज करना है। यहां पर इंडिया के द्वारा एक एपीडा ऑर्गेनाइजेशन है, एपीडा ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। ठीक है जी। सो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड, एक प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये जो है मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको ऑर्गेनाइज करेगी, इंप्लीमेंट करेगी। नेक्स्ट, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, सेकंड लार्जेस्ट कह लीजिए लैंड है अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। और इंडिया में भी मध्य प्रदेश, ये फैक्ट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, राजस्थान। पहले 3-4 आपको याद होनी चाहिए, पहला तो डेफिनेटली याद होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट आपका साइंस एंड टेक। पहला है न्यूज, इंडियन स्पेस एजेंसी विल कंडक्ट स्टडी ऑफ एपोफिस एस्ट्रॉइड। देखिए एस्ट्रॉइड्स क्या होता है, मार्स और जुपिटर के बीच में, इसको बोला जाता है माइनर प्लैनेट्स। मतलब सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो, खगोलीय पिंड जो कि प्लैनेट नहीं बन पाए। ठीक है, प्लैनेटेसिमल्स थे, आपस में जुड़ नहीं पाए। ओके, सो इंडियन इसरो चेयरपर्सन एस सोमनाथ has said that Indian Space Agency will conduct the study of Apophis asteroid, जब ये धरती के सबसे क्लोजेस्ट होगा 2029 में। और इसमें जो है जापान, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा सब जो है इसको स्टडी करेंगे। इसका नाम जो है इजिप्शियन गॉड ऑफ क्योस एंड डार्कनेस के नाम से रखा गया है 2004 में। दीज आर रॉकी ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट द सन। 2 गगनयान एस्ट्रोनॉट्स टू गो टू ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अब्रॉड, द एक्सियोम 4 मिशन। तो ये एक्सियोम 4 मिशन जो है, ये एक प्राइवेट मिशन है जिसमें नासा और एक्सियोम स्पेस, जो कि एक अमेरिकन प्राइवेटली फंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर है, जिन्होंने जाएंगे कहां पर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। 4th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन टू ISS एमिंग टू लॉन्च इन अक्टूबर 2024 फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की अगर हम बात करें तो इसमें 5 स्पेस एजेंसीज आती हैं, नासा, रॉसकॉस्मॉस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जाक्सा एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी। ठीक है जी। तो यहां पर इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी फ्रॉम द नासा, इंटरनेशनल पार्टनर्स एंड स्पेसएक्स। नेक्स्ट आपका निसार मिशन फ्रॉम इसरोस प्लान मिशन अनलाइकली दिस ईयर। सो निसार है आपका नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, जो कि अर्थ की काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, अर्थ को स्टडी करेगा। तो ये जो है इस साल के कह लीजिए इसरो के प्लान्स में नहीं है, तो हो सकता है कि इसमें एक डिले आपको देखने को मिले। और ये जो है इतना पावरफुल सैटेलाइट, इसको कहा जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर तक के स्मॉल साइज को ये देख सकता है।
repeated observations over the same terrain. So the satellite will operate for a minimum of 3 years. लो अर्थ ऑब्जर्वेटरी होगी ये, और पूरे के पूरे धरती को 12 दिन के अंदर, 12 दिन में जो है ये पूरा कवर कर लेगी। इससे होगा क्या, इससे आप धरती के सरफेस को, जो ग्लेशियर्स रिट्रीट कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, वेजिटेशन, फॉरेस्ट कवर, इवन द मूवमेंट्स ड्यूरिंग द अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोस, उन सबको स्टडी कर पाओगे। ठीक है, तो ये है आपका निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। देखो, सिंथेटिक अपर्चर रडार एक टेक्निक होती है जिसमें आप इमेजेस लेते हैं, एज द इट विल मूव वो बहुत सारी इमेजेस लेता जाएगा, फिर उसको क्या करेगा, क्लब कर देगा। जैसे व्हाट सिमिलरली यू सी इन द कैमरा, आजकल एक आप देखते होंगे पेनोरामिक व्यू होता है। ठीक है, आप एक जगह खड़ा मतलब जो है अपना कैमरा लेते हैं तो उसको रोटेट करते जाते हैं। ठीक है, तो वो एक बहुत वाइड फ्रेम को कैप्चर करता है। तो जो वो वाइड फ्रेम को कैप्चर करता है, एग्जैक्टली कुछ वैसी ही कहानी आपको यहां पर देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट आपका ध्रुव स्पेस गेट्स इन स्पेस नॉट टू प्रोवाइड ग्राउंड स्टेशंस एज अ सर्विस। सो हैदराबाद बेस्ड स्पेस इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड ध्रुव स्पेस हैज बिकम वन ऑफ द फर्स्ट प्राइवेट प्लेयर्स इन द कंट्री जिसको ऑथराइजेशन मिला है फ्रॉम इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस से टू प्रोवाइड ग्राउंड स्टेशन एज अ सर्विस। देखो, जैसे एक होता है सैस, ठीक है, आपने एक टर्म सुना होगा सैस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें हम उनको एक पर्टिकुलर फीस पे करते हैं। मान लो आपने किसी भी सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन ले रखी है, मान लो आपने विंडोज है, विंडोज की एक सब्सक्रिप्शन ले रखी है जिसकी आप एक अमाउंट पे कर रहे हैं। ठीक है, या और भी किसी सॉफ्टवेयर की आपने सब्सक्रिप्शन ले रखी है। तो इसी तरीके से क्या होगा, ग्राउंड स्टेशन एज अ सर्विस। ठीक है, तो एक प्राइवेट कंपनी जो है उसको मैनेज कर रही होगी। सो हैदराबाद बेस्ड स्पेस इंजीनियरिंग सॉल्यूशन ध्रुव स्पेस, वो ग्राउंड बेस्ड सॉल्यूशंस जो है प्रोवाइड करेगी इसरो को। ठीक है, दैट इज द आइडिया। सो इट विल कमर्शियली सपोर्ट वाइड रेंज ऑफ स्पेस मिशंस, अदर क्रिटिकल ग्राउंड सपोर्ट, रियल टाइम कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल। नेक्स्ट आपका स्पेस एक्स पोलारिस डॉन मिशन, फर्स्ट कमर्शियल स्पेस वॉक होगा। ठीक है जी, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा फर्दर फ्रॉम द अर्थ। इनिशियल ऑर्बिट ऑल्टीट्यूड है 870 माइल्स, और ये फाल्कन 9 रॉकेट फ्लोरिडा से, जो कि स्पेस लॉन्चिंग सेंटर है यूएस में, ठीक है, वहां से भेजा जाएगा। 38 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो है कैरी आउट किए जाएंगे इस पर्टिकुलर जगह पर। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपका नासा कैंसल्स इट्स मून वाइपर रोवर मिशन साइटिंग कॉस्ट ओवररन्स एंड लॉन्च डिलेज। तो यहां पर नासा ने अपने जो रोवर मिशन था, ठीक है, रोवर का मतलब होता है जो मूविंग होता है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उसको डिले कर दिया है। और साइटिंग कॉस्ट, एक्सप्लोरेशन डिवाइस एम टू सर्च फॉर वाटर ऑन द मून साउथ पोल। ठीक है, तो ये सीधा सीधा पैसे की कमी की वजह से। मिसी एलियोट्स द रेन सुपा ड्यूपा फ्लाई सेंट बाय द आउटर स्पेस बाय नासा। बेसिकली इसमें स्पेस में साइंस साउंड को लेकर ये बात की जा रही है। सो टू आर प्लेनेटरी नेबर वीनस। So transmission was made possible by NASA's Deep Space Network, which supports a space communication and navigation program. So इसमें बेसिकली क्या होगा, एक एरे ऑफ जाइंट रेडियो एंटीनास भेजे जाएंगे जो कि ट्रैक करेगा, सेंड करेगा सिग्नल्स को, और स्पेसक्राफ्ट और दोबारा से धरती पे भेजेगा। ठीक है, तो उस तरीके से कैसे ये सिग्नल्स पहुंचेंगे, इस चीज को स्टडी करना चाह रहे हैं। सो इट वाज प्रीवियसली ट्रांसमिटेड ओनली वन सॉन्ग इनटू द स्पेस बीटल्स अक्रॉस द यूनिवर्स, मेकिंग दिस ट्रैक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर बोथ हिप हॉप एंड नासा। तो एक पर्टिकुलर सॉन्ग है उसको जो है, जिसमें कहा जा रहा है यूनिक ब्लेंड ऑफ म्यूजिक एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है आपका चाइना फाइंड्स ट्रेसेस ऑफ ल्यूनर वाटर ऑन द साउथ सॉइल। अभी रिसेंटली हमने पिछले मंथ में हमने पढ़ा भी था कि चांगे, ठीक है, इसको ऐसे याद रख लो, चाइना के चंगे चंगे, ठीक है, चंगे चंगे कॉम्प्लीमेंटेड, उन्होंने अपना मिशन भेजा था, वहां से वो चाइना से सॉरी मून से सैंपल लेकर आए थे, सॉइल सैंपल लेकर आए थे। उसमें क्या मिला इनको, पानी के ट्रेसेस मिले हैं। ठीक है, जो कि चंद्रयान 1 ने भी ये पहले जानकारी दी है। तो मतलब कह लीजिए कंफर्म हो रहा है धीरे धीरे कि मून पर पानी है। ठीक है, मून पर आपका पानी है। रशिया अप्रूव्स शेड्यूल फॉर क्रिएशन ऑफ रशियन ऑर्बिटल स्टेशन बाय 2033। सो अ टोटल ऑफ 608 बिलियन रूबल्स एलोकेट किए गए हैं टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट। रशिया स्टेट स्पेस कॉर्पोरेशन रॉसकॉस्मोस।
नेक्स्ट आपका जाक्सा, सो ALOS, फोर सैटेलाइट टू रेवोल्यूशनाइज डिजास्टर मैनेजमेंट। तो यहां पर ALOS क्या है आपका, एडवांस्ड लैंड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है, डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए, सिक्योरिटी के लिए। जाक्सा मतलब जापान स्पेस एजेंसी ने ये भेजा है, ठीक है, जो कि इट इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ मॉनिटरिंग मिलिट्री एक्टिविटी, ठीक है, सच एज मिसाइल लॉन्चेस विद इंफ्रारेड सेंसर्स। तो काइंड ऑफ दोनों सिविलियन और मिलिट्री एप्लीकेशन होने जा रही है। दुनिया का पहला ब्रेन इंप्लांट हुआ फॉर एपिलेप्सी कंट्रोल इन यूके। एपिलेप्सी बेसिकली मिर्गी का दौरा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। सो अ यूके बेस्ड टीनेजर हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन जिसके कह लीजिए फिटेड विद अ ब्रेन इंप्लांट टू ब्रिंग हिज एपिलेप्टिक सीजर्स अंडर कंट्रोल। तो उसको मिर्गी का दौरा कम पड़ेगा। और बेसिकली इसमें क्या होगा, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देगा डीप इनटू द ब्रेन, और जो भी उसके कह लीजिए इसको जब जब दौरे बढ़ते हैं वो उसका नंबर जो है कम होगा। मतलब तो ये अपने आप में इसको एक बड़ा स्टेप माना जा रहा है उन सारे लोगों के लिए जिनको इस तरीके की कह लीजिए प्रॉब्लम रहता है, एपिलेप्सी का, मिर्गी का, और उनके लिए फ्यूचर के लिए ये काफी मददगार साबित हो सकता है। नेक्स्ट आपका रेयर एंड फेटल ब्रेन ईटिंग अमीबा इंफेक्शन, ठीक है जी, सिंगल सेल्ड अमीबा, ठीक है। ये जनरली आपको कहां मिलता है, वाटर बॉडीज में, ठीक है, वाटर बॉडीज में, वार्म वाटर, फ्रेश वाटर लेक्स, पॉन्ड्स एंड रिवर्स, और कुछ सर्टन रेयर केसेस में इवन स्विमिंग पूल्स में भी, ठीक है, स्विमिंग पूल्स में भी सिंगल सेल्ड अमीबा है। और अगर ये बॉडी में चला गया, ये बहुत रेयर है, फेटल है, बट 97% ऑफ द पेशेंट्स डोंट सर्वाइव, ठीक है। और इसको ब्रेन ईटिंग अमीबा कहा जाता है बिकॉज इट इनफेक्ट द ब्रेन, डिस्ट्रॉय द टिश्यूज, दिस वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म, इसीलिए इसको ब्रेन ईटिंग अमीबा कहा जाता है। नेक्स्ट आपका बोर्नियो एलिफेंट एडेड इनटू IUCN रेड लिस्ट। IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एक इंटरनेशनल एनजीओ है, 1964 में बनी थी। और बोर्नियो एलिफेंट जो कि आपका इंडोनेशिया के जो आइलैंड्स हैं वहां पर पाया जाता है, स्मॉलेस्ट एशियन एलिफेंट इसको कहा जाता है, और इसके लगभग 1000 इंडिविजुअल्स ही बचे हुए हैं, और इसको ऐड किया गया है इंडेंजर्ड कैटेगरी में। रेयर मॉथ एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स रीडिस्कवर्ड इन नीलगिरीज आफ्टर 132 ईयर्स। लगभग 132 साल पहले इसको देखा गया था, अब दोबारा देखा गया है। क्राइटोलफिस यूरिस बेसिन्स, रेयर मॉथ एंडेमिक स्पीशीज, ठीक है जी, फर्स्ट रिकॉर्डेड बाय द ब्रिटिश एंटोमोलॉजिस्ट जॉर्ज फ्रांसिस इन 1891। चार्ल्स डार्विन फ्रॉग एग्जिबिट्स यूनिक अपसाइड डाउन स्पॉनिंग बिहेवियर। यहां पर एक फ्रॉग मिला है, कहां पर, अंडमान निकोबार आइलैंड में। इसके बड़ी यूनिक प्रॉपर्टीज ये देखी गई हैं कि जो अंडे देने हैं वो इस तरीके से एक वर्टिकल शेप है, उसमें एक के ऊपर एक अंडे हैं, और उसमें पानी जो है रहता है। तो अलग तरीके से जो है यहां पर एक नई स्पीशीज इस तरीके से मिली है जो कि बाकी जगह आपको देखने को नहीं मिलता। डिपॉजिट सिट्स इन अ वर्टिकल अपसाइड डाउन पोजीशन ऑन द इनर वॉल्स ऑफ वाटर फील्ड। तो ये जो है इसको कहा जा रहा है चार्ल्स डार्विन्स फ्रॉग एग्जिबिट्स यूनिक अपसाइड डाउन बिहेवियर। न्यू प्लांट स्पीशीज डिस्कवर्ड इन अरुणाचल प्रदेश। यहां पर नई एक स्पीशीज पाई गई हैं जिसका नाम रखा गया है फ्लोगा सेंथस सुधांशु, नाम से आप देख सकते हैं, सुधांशु शेखरी, ठीक है, सुधांशु शेखरी, तो नाम से क्लियर है। ये जो है आपका टू ऑनर सुधांशु शेखर दास, अ साइंटिस्ट एट द BSI, ठीक है जी। तो उनको बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम करते हैं, उनकी ऑनर में ये नाम रखा गया है। व्हाट इज स्नो ब्लाइंड मॉलवेयर, ठीक है जी, एक बैंकिंग मालवेयर है। मालवेयर क्या होता है, दो शब्दों से बना है। मैल का मतलब होता है मैलिशियस, ठीक है, मैलिशियस, मैलिशियस का मतलब होता है बुरा, खराब, अच्छा नहीं जो है, ठीक है। सो ये जो है मैलवेयर है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर, वेयर का मतलब सॉफ्टवेयर, बुरा सॉफ्टवेयर, टारगेटिंग एंड्रॉइड यूजर्स टू स्टील देयर बैंकिंग क्रेडेंशियल्स। तो ये कहां पर मिला है, साउथ ईस्ट एशिया में, जिसमें कि जो आपकी बैंकिंग डिटेल्स हैं ये चोरी कर रहा है, और अगेन सीधा सीधा साइबर फ्रॉड है, और इस तरीके से बैंक अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, ठीक है। सो इट इंजेक्ट्स अ पीस ऑफ कोड बिफोर इट लोड्स और इनिशियलाइजेस द एंटी टेम्परिंग मेजर्स। नेक्स्ट, इस तरीके की स्क्रीन जो है बहुत सारे कंप्यूटर्स में, दुनिया भर के कंप्यूटर्स में जिनमें विंडोज है, इस तरीके की स्क्रीन जो है मॉर्निंग में जब ऑफिस में लोग पहुंचे ये स्क्रीन देखने को मिली। इसका नाम दिया गया ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, ठीक है, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। योर PC रैन इनटू अ प्रॉब्लम, नीड्स टू रीस्टार्ट, वी आर जस्ट कलेक्टिंग सम एरर,
एंड देन वी विल रीस्टार्ट फॉर यू। तो बहुत सारे पीसीज एक्सेस नहीं हो पाए, जिससे क्या हुआ, जिससे लाइक हेल्थ सर्विसेज, जो एयरलाइंस हैं, बैंक्स हैं, इमरजेंसी हेल्पलाइंस हैं, न्यूज चैनल्स हैं, वो अपने कह लीजिए पर्सनल कंप्यूटर्स को या ऑफिस में जो कंप्यूटर्स हैं उनको एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, सर्विसेज डिस्टर्ब हुई दुनिया भर में। तो अपने आप में एक चर्चा भी शुरू हो गई कि इतनी ओवर डिपेंडेंस है दुनिया के बहुत सारे बिजनेसेस की माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पर, और अगर इसमें कुछ इश्यू आता है तो एक ही दिन में कह लीजिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ दुनिया भर को। सो ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ गेन पॉपुलैरिटी अमंग द इंटरनेट यूजर। सो लाइक इस तरीके का एक एरर आ गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में। तो उन्होंने काफी मुशक्कत से उसको ठीक कर लिया, बट एक दिन के अंदर अंदर ही बहुत सारे कह लीजिए, जैसे मैंने बताया आपको, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। Okay, software update by cybersecurity firm CrowdStrike affected 85 lakh Microsoft Windows devices, causing one of the largest tech outages. Less than 1% of the Windows machines were affected, but it had a cascading effect on the other software systems also. Meta introduces 3D Gen capable of generating high quality 3D assets। ठीक है, तो मेटा मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, जो कंपनी पेरेंट कंपनी है, उन्होंने कहा है कि हम जो है क्या करेंगे, एक 3D कह लीजिए 3D जनरेटिंग हाई क्वालिटी एसेट्स बनाने जा रहे हैं। सो हाइपर रियलिस्टिक वीडियो गेम्स, मूवी इफेक्ट्स एंड अदर थिंग्स। सो 3 डायमेंशनल थिंग्स कैन बी सीन इन डिजिटल फाइल कॉल्ड 3D एसेट्स। तो 3 डायमेंशनल थिंग्स जो हैं, जो कि लाइक डिजिटल फाइल्स में आपको दिखाई देती है, उनको 3D एसेट्स कहा जाता है। ठीक है जी। सो मॉडल्स कॉल्ड एसेट जेन, टेक्सचर जेन और यूज टू बिल्ड मेटा 3D जनरेशन। तो ये आप कह सकते हैं फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज हैं। नेक्स्ट आपका ओपन एआई लॉन्चेस सर्च जीपीटी। जैसे आपका चैट जीपीटी है, वैसे सर्च जीपीटी, जैसे आपका सर्च इंजन है, जैसे आप कहते हैं गूगल कर लीजिए, तो वैसे ओपन एआई ने अपना एक काइंड ऑफ सर्च इंजन लॉन्च किया है। दो अभी ये सर्च इंजन जो है बहुत लिमिटेड यूजर्स तक अवेलेबल है, काइंड ऑफ आप कह सकते हैं ट्रायल फेजेस में है। तो फ्यूचर में आपको इनका भी सर्च इंजन देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका गूगल टू लॉन्च टूल टू मेक इंडियन एग्रीकल्चर डाटा ड्रिवन। अब गूगल ने एक गूगल इनपुट आउटपुट कनेक्ट बेंगलुरु 2024 अपकमिंग लॉन्च ऑफ एग्रीकल्चरल लैंडस्केप अंडरस्टैंडिंग रिसर्च एपीआई। एपीआई का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इन शॉर्ट, ठीक है, कुल मिला के अगर हम कहें तो एग्रीकल्चर को डाटा ड्रिवन एग्रीकल्चर बनाना। डाटा ड्रिवन का मतलब कितनी बारिश होगी, कितना ह्यूमिडिटी है, कौन सी क्रॉप सही रहेगी, ठीक है, सरकार की कौन कौन सी स्कीम्स है यहां पर, इन सारी चीजों का डाटा किसान तक पहुंच सके। ठीक है जी। इश्यूज बाय यूटिलाइजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज टू मैप इंडिविजुअल फार्म फील्ड्स अक्रॉस इंडिया। तो सीधा सीधा किसानों को मदद करना थ्रू टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आपका चाइनीज जियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड 2 न्यू मिनरल्स इन नॉर्थ चाइना। 2 नए मिनरल्स मिले हैं। मिनरल्स का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2 न्यू नियोबियम स्कैंडियम मिनरल्स नेम्ड ओबनियोबाइट स्कैंडियोफ्लोरो एक्रामनाइट। ठीक है, तो अपने आप में ये 2 मिनरल्स पाए गए हैं। जो नोबियम है यूज्ड इन स्पेशल स्टील सुपर कंडक्टिंग मटेरियल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। जो स्कैंडियम है यूज्ड इन एल्यूमिनियम स्कैंडियम ऑयल अलॉयज एंड सोडियम सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल्स। तो इन जगह पर जो है ये यूज होते हैं। दुनिया का सबसे पुराना केव पेंटिंग इन इंडोनेशिया शोज अ पिग एंड पीपल। तो ये लगभग 51,200 साल पुराना कहा जा रहा है। और इसमें जो है आपको यहां पर आप देख लीजिए, एक ये पिग का कह लीजिए शेप दिखाया गया है, और दूसरी तरफ ह्यूमन बींग्स को यहां पर शो किया गया है। ये कहां पर मिला है आपका? इंडोनेशिया में। ठीक है, सोलोवेसी, इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सोलोवेसी। Researchers discover dark oxygen production on the sea floor. So researchers have found metallic minerals on the deep ocean floor. Deep ocean floor मतलब बिल्कुल जो समुद्र का समुद्री तल है। ठीक है, कैन प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन कंप्लीट डार्कनेस। तो अभी तक हम तो ये कह रहे थे ऑक्सीजन होता है फोटिक जोन में, जहां फोटोसिंथेसिस हो सकता है। ये कह रहे हैं जी वहां तो ऑक्सीजन मतलब वहां तो सनलाइट नहीं पहुंच रही, वहां पे भी ऑक्सीजन, तो कैसे हो रहा है? ये अपने आप में एक कह लीजिए रिसर्च का विषय बन गया है। प्रोसेस दैट चैलेंजेस लॉन्ग हेड बिलीफ अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड रोल ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम अभी तक यही मान रहे थे। विच आर नेचुरली अकरिंग मिनरल फाउंड ऑन द ओशन फ्लोर। पॉलिक मेटालिक नोड्यूल्स पाए जाते हैं।
नेक्स्ट आता है व्हाट इज जंक एंड डीएनए, नॉट एनडीए, व्हाट इज जंक डीएनए। सो जंक डीएनए क्या है? यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्चर्स ने कहा है टू फाउंड पोटेंशियल कैंसर ड्राइवर्स हिडन इन द सो कॉल्ड जंक रीजन ऑफ डीएनए। देखो डीएनए जो है प्रोटीन सिंथेसिस के काम आता है, ठीक है, रेफर्स टू रीजन्स कोडिंग दैट आर यूज्ड टू क्रिएट प्रोटीन्स इन द सेल। अब कुछ ऐसे पार्ट्स हैं सेल्स में, जो डीएनए है उसमें कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो इस प्रोटीन सिंथेसिस में काम नहीं आते हैं, तो काइंड ऑफ उसको जंक डीएनए कहा गया। ठीक है, द अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेन्ड इनसाइड ईच सेल इज वास्ट, नॉट ऑल ऑफ द जेनेटिक सीक्वेंस विद इन दिस लाइक एक्चुअली कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन्स। तो ये जो है इसको यूज किया जा सकता है, इसको जंक डीएनए कहा गया। Used to produce non-coding RNA components such as transfer RNA, regulatory RNA, ribosomal RNA। उससे फर्दर क्या होगा? DNA regions are not transcribed into proteins, nor they are used to produce RNA molecules। ठीक है, तो इनको क्या कहा गया? जंक डीएनए। न्यू हाई एफिकेसी मलेरिया वैक्सीन लॉन्च्ड इन कोट दी आइवरी। सो एक नई कह लीजिए हाई एफिकेसी मलेरिया वैक्सीन डेवलप की गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के द्वारा। फर्स्ट कंट्री टू बिगिन एडमिनिस्ट्रिंग R21 मैट्रिक्स एम नोवावैक्स एडजुवेंट टेक्नोलॉजी एंड हैज मेट द रिक्वायरमेंट सेफ्टी क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट आपका रिसर्चर्स फाउंड tinzaparin significantly reduced damage to human cells due to spitting cobra venom। बहुत इंटरेस्टिंग है, इट्स अ ड्रग जो कि यूज किया जाएगा टू ट्रीट सीरियस ब्लड क्लॉट्स एंड कैन रिड्यूस डैमेज टू सेल्स ड्यू टू स्पिटिंग कोबरा वेनम। ठीक है जी, तो यहां पर tinzaparin जो है यहां पर रिसर्चर्स ने को मिला है विच विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द डैमेज टू ह्यूमन सेल्स। नेक्स्ट आपका व्हाट इज मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो ये WHO के द्वारा तैयार किया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। मकसद क्या है कि दुनिया भर में अगर आप देखेंगे, ये हमारे लिए इंडिया के लिए एज अ कंट्री चैलेंज है कि हम दुनिया भर में जो मेडिकल डिवाइसेस हैं वो बहुत ज्यादा नहीं बना रहे हैं। तो यहां पर WHO ने कहा है कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा, ग्लोबल ओपन एक्सेस क्लियरिंग हाउस, मतलब जैसे कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं, तो वहां से आपको पता लग सकेगा कि ये मेडिकल डिवाइस कहां पर मिलता है, क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, दुनिया भर में कहां कहां पर ये मेडिकल डिवाइसेस अलग अलग से बन रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना के समय पर इफ यू रिमेंबर पल्स ऑक्सीमीटर काफी ज्यादा जो है सब लोगों ने खरीदा, लाइक दे आर लाइक चेकिंग द पल्स, ठीक है, आफ्टर दे गेट इन्फेक्टेड विद द कोविड वायरस। सो एम टू सपोर्ट गवर्नमेंट रेगुलेटर यूजर्स, ताकि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके, प्रिक्योर कर सके, सिलेक्ट कर सके, ठीक है, इन मेडिकल डिवाइसेस को। 2300 टाइप्स ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है, अलग अलग इश्यूज को ये कैटर करते हैं। न्यू इनिशिएटिव लॉन्च टू एडवांस mRNA वैक्सीन डेवलपमेंट अगेंस्ट ह्यूमन एवियन इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो ये एक कोशिश है सिर्फ, ठीक है, अभी शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका रैंकिंग एंड इंडिसेस। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 23-24 जो है लॉन्च किया गया है टुवर्ड्स विकसित भारत। एसडीजी क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य। ठीक है जी, तो यहां पर एक कह लीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशंस लेवल पर हैं, बट इंडिया ने अपना देसी कह लीजिए वर्जन भी निकाला है। देसी वर्जन निकालने का मतलब इंडिया में स्टेट लेवल पर हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसको देखना, उसका वो काम कौन कर रहा है? नीति आयोग। सो लॉन्च्ड बाय सुमन बेरी, वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग। सो इट मेजर्स ट्रैक नेशनल प्रोग्रेस ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज 113 इंडिकेटर्स में, ठीक है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो है कलेक्ट करता है। इसमें 4 कैटेगरीज में स्टेट्स को बांटा गया है। पहला है अचीवर, मतलब पहला ऐसे मान लो एस्पिरेंट है, एस्पिरेंट 0 to 49, परफॉर्मर, देन फ्रंट रनर्स, देन आपका क्या आ गया? अचीवर। ठीक है, तो ये आपके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो इंडिया का स्कोर जो है लाइक 57 से 2023-24 में 71 हो गया है। तो लगातार ये एसडीजी स्कोर बढ़ता जा रहा है। अगर मैं इसमें स्टेट्स की बात करूं तो स्टेट्स में जो सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, यहां पर आप देख सकते हैं लाइक अलग अलग कैटेगरी वाइज जो सबसे अच्छा हमने इंप्रूवमेंट किया है वो क्लाइमेट चेंज को लेकर किया है। सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ऑब्जर्व्ड इन गोल लाइक नो पॉवर्टी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, क्लाइमेट एक्शन, और गोल 13 दैट इज क्लाइमेट एक्शन रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट इंक्रीज स्कोर फॉलोड बाय गोल नंबर 1।
यहां पर आप देखेंगे तो उत्तराखंड एंड केरला, ठीक है, सो उत्तराखंड एंड केरल उनका स्कोर है 79, उत्तराखंड एंड केरल दूसरे नंबर पे, या ओवरऑल तीसरे नंबर पे, तमिलनाडु 78, सबसे खराब पोजीशन पे है बिहार, फिर झारखंड है, देन नागालैंड, ठीक है। तो ये आपके 3 राज्य हैं जो बिल्कुल बॉटम में है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स की बात करें, ठीक है, फर्स्ट लॉन्च इन दिसंबर 2018, so the index has become the primary tool for monitoring progress on the SDG in India, developed in collaboration with United Nations in India. नेक्स्ट आपका मध्य प्रदेश टॉप्स इन पीएम स्वनिधि स्कीम इन बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स। सो ये स्वनिधि क्या है? ये आपका स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, जिसमें कि 50,000 तक का लोन दिया जाता है स्ट्रीट वेंडर्स को, तो उनको, ताकि वो अपना काम शुरू कर सके। तो उसमें सबसे आगे कौन है? मध्य प्रदेश है, ठीक है। इसके अलावा बेस्ट परफॉर्मिंग अर्बन लोकल बॉडीज में लोन परफॉर्मेंस विद मेगा एंड मिलियन प्लस सिटीज कैटेगरी में एमसीडी दिल्ली आता है फर्स्ट प्लेस, और दूसरे नंबर पे बीबीएमपी सोबृहद बेंगलुरु महानगर पालिका, और तीसरे नंबर पे है अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इंडिया अमंग द टॉप 10 कंट्रीज गेनिंग फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड, ये एक अच्छी न्यूज है। इंडिया ने 2,66,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एरिया एनुअली फ्रॉम 2010 टू 2020, सिक्योरिंग द थर्ड स्पॉट अमंग द 10 कंट्रीज, और इसमें सबसे आगे चाइना है 19,37,000 हेक्टेयर्स, ठीक है जी, फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया विद 4,46,000 हेक्टेयर्स, और इंडिया ने किया है 2,66,000। दिस रिपोर्ट सेड द रेट ऑफ ग्रॉस ग्लोबल मैनग्रोव लॉस डिक्रीज बाय 23% इस पर्टिकुलर पीरियड में, ठीक है। 2010 मतलब दशक के हिसाब से इन्होंने लिया है, ठीक है, 2000 से लेकर 2010, और 2010 से लेकर 2020 में 23% डिक्रीज हुआ है मैनग्रोव लॉस जो है। इंडिया रैंक्स थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड, ये भी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ हम फॉरेस्ट कवर में काफी बड़े हैं, जस्ट हमने अभी देखा, और एक तरफ दूसरी तरफ इंडिया इज द थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट ने ये कहा है। यहां पर आप देख सकते हैं सबसे नंबर 1 पॉल्यूटेड है बांग्लादेश, दूसरे पे पाकिस्तान, तीसरे पे इंडिया। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है। ओवरऑल अगर हम देखें तो उसमें अफ्रीका, सेंट्रल एंड साउथ एशिया आता है, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है। ओशियानिया मतलब जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जो और बाकी पैसिफिक आइलैंड्स के कंट्रीज हैं, वो सबसे क्या है? लीस्ट पॉल्यूटेड है या क्लीनेस्ट रीजन है दुनिया का। इसके अलावा अगर आप देखेंगे अराउंड 11.5% ऑफ डेथ्स इन दिल्ली एवरी ईयर कैन बी एट्रीब्यूटेड टू एयर पॉल्यूशन। लगभग 11% जो डेथ्स हैं उनको आप एयर पॉल्यूशन से एट्रीब्यूट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज की बात करें तो किन्हासा, बीजिंग, लाहौर, न्यूयॉर्क भी आता है इसमें, न्यूयॉर्क सिटी, फिर हमारा दिल्ली, ठीक है जी, दिल्ली शहर हमारा। और टॉप 10 क्लीनेस्ट सिटीज की हम बात करें तो ये क्लीनेस्ट सिटीज हैं, सिडनी, ऑकलैंड, ब्राटिस्लावा स्लोवाकिया में, स्टॉकहोम, ठीक है, तो ये क्लीनेस्ट सिटीज में आते हैं। नेक्स्ट आता है एयर पॉल्यूशन लिंक्ड विद 33,000 डेथ्स इन इंडिया ईच ईयर बिटवीन 2008 टू 2009, फाइंड्स लेंसेट स्टडी, ठीक है। तो ये स्टडी की गई है, इसमें ये डाटा दिया गया है, अप्रोक्सीमेटली 7.2% ऑफ द टोटल मोर्टेलिटीज। दिल्ली में हाईएस्ट मोर्टेलिटी बर्डन है अराउंड 11.5%, शिमला में सबसे कम है, बट ओवरऑल जैसे हमने अभी देखा दुनिया का तीसरा सबसे पॉल्यूटेड एयर पॉल्यूशन जो है वो कहां पर है? इंडिया में। जुलाई जो 21 था, पिछले महीने का जुलाई 21 था, वो पिछले 84 सालों का 84 ईयर्स का सबसे गर्म दिन था, वर्ल्ड हॉटेस्ट डे, यूरोपियन क्लाइमेट एजेंसी। सो विद ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर रीचिंग रिकॉर्ड 17.09 डिग्री सेल्सियस ऑन जुलाई 21। इससे पहले ये ऑलरेडी कहा जा रहा है कि दिस फॉलोज अ सीरीज ऑफ ग्राउंड ब्रेकिंग टेम्परेचर reaching or exceeding the 1.5 degree Celsius threshold every month since June last year has been the warmest on record. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है वो 82nd है, अलाउज वीजा फ्री ट्रेवल टू 58 डेस्टिनेशन, 58 कह लीजिए देशों में वीजा फ्री ट्रेवल जो है आप कर सकते हैं। और सबसे नंबर 1 जो है सिंगापुर
clinched the top spot as the world's most powerful passport. फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन, जापान भी सेकंड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है। नेक्स्ट आता है यूनिकटैड की रिपोर्ट आई है कि इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोथ इन द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेशन, जिसमें 163% का सर्ज हुआ है 2010 से लेकर 2022 तक। आप ये कह सकते हैं सीधा सीधा, जिस तरीके से इंटरनेट बहुत सस्ता हो गया है और डिजिटल इकोनॉमी की हम तरफ बढ़ रहे हैं, उसका एक फ्लिप साइड क्या है कि ई वेस्ट की जनरेशन भी 163% बढ़ी है। सो यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, so developing countries in Asia generated most of the waste in 2022 with China contributing almost half of it। तो ये भी अपने आप में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। नेक्स्ट आपका कंतार ब्रांड इंक्लूजन इंडेक्स, तो यहाँ पर गूगल, टाटा मोटर्स, अमेजन, जियो, एप्पल रैंक्ड एज द मोस्ट इंक्लूसिव ब्रांड्स इन इंडिया। तो ये पहली इस तरीके की रिपोर्ट आई विद मोर देन 23,000 पीपल इन 18 कंट्रीज। इंडिया लाइक कंप्राइजेस 1000+ रेस्पोंडेंट्स विद एन इंक्लूसिव डेमोग्राफिक। फर्स्ट एडिशन है ब्रांड इंक्लूजन इंडेक्स स्टडी, तो जिसमें गूगल, टाटा मोटर्स, अमेजन, जियो, एप्पल एज द टॉप 5 इंक्लूसिव ब्रांड्स। ठीक है जी। 75% of the consumers across the globe said that brands diversity, equity, inclusion, reputation, वो उनके परचेज बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। मतलब सिर्फ हम प्रोडक्ट को नहीं देख रहे होते हैं, उसके एक ओवरऑल ब्रांड वैल्यू को भी देख रहे होते हैं। ठीक है, उसके डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन को भी देख रहे होते हैं। पार्ले कंटिन्यूज टू बी द मोस्ट चूजन इन द होम FMCG ब्रांड। ठीक है, पार्ले जी। ठीक है जी। सो टॉप इन होम बिस्किट फॉर 12 ईयर्स इन अ रो अकॉर्डिंग टू कांतार ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट। तो ये यहां पर अदर ब्रांड्स इन द टॉप 5 रैंकिंग, ब्रिटानिया, अमूल, क्लिनिक प्लस, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ठीक है जी। चाइना लीड कर रहा है ग्लोबल जेन एआई पेटेंट्स को। ये एक अपने आप में बड़ी बात है। देखो, चाइना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर ये समझ लिया है कि ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है और इसको हमें ओवर पावर करना है। तो यहां पर वो यूएस से बहुत आगे चल रहा है। सो फार अहेड ऑफ अदर कंट्रीज इन जनरेटिव एआई इन्वेंशंस लाइक चैटबॉट्स, फाइलिंग 6 times मोर पेटेंट्स देन द क्लोजेस्ट राइवल यूएस। यूएन डाटा ने ये कहा है। उसके बाद आपका साउथ कोरिया, जापान, इंडिया भी आता है। इंडिया 5th नंबर पे आता है एंड ग्रोइंग एट द फास्टेस्ट रेट। Ireland surpasses Mauritius in the preferred FPI destinations। FPI क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर मॉरिशियस अमंग द लीडिंग डेस्टिनेशंस फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। फंडिंग routing funds into India has now slipped to the 5th position। Prime Minister Modi becomes a most followed leader। ठीक है जी। So became the most loved and followed leader in the world। तो आप यहां पर ट्विटर, जिसको हम एक्स कहते हैं आज के समय पर, 100 मिलियन फॉलोअर्स। 100 मिलियन फॉलोअर्स मतलब 10 करोड़ फॉलोअर्स, हेड ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स लाइक यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। इंडिया टॉप्स ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन कंट्रीब्यूटिंग 25% ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई। तो यहां पर पिछले 9 सालों में जो मिल्क प्रोडक्शन दुनिया भर में 2.1% ग्रो कर रही है, इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन 6% ग्रो कर रहा है। ठीक है जी। तो ये एक कह लीजिए पॉजिटिव साइन है। लगभग 17-18% पॉपुलेशन है दुनिया की, पर 25% मिल्क प्रोडक्शन जो है हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग इन उत्तरांचल इज रैंक्ड एज द फर्स्ट ऑन इसरो लैंडस्लाइड एटलस। तो इसरो जो है एक लैंडस्लाइड एटलस तैयार करने जा रहा है based on the exposure to landslides in terms of key socio-economic parameters। 147 districts को रैंक किया गया for their exposure to landslides, जिसमें 13 ऑफ केरला डिस्ट्रिक्ट्स फीचर इन द टॉप 50। अभी रिसेंटली हमने वायनाड डिस्ट्रिक्ट में देख रहे हैं किस तरीके से जो है कितने सारे लोगों की जान गई है। वायनाड रैंक 13th। ठीक है। एंड इसरो डाटाबेस कवर्ड सीजनल इवेंट रूट, और यहां पर जो है रुद्रप्रयाग जो है वो नंबर 1 पे आया है, क्योंकि लाइक अर्थक्वेक प्रोन जोन है उत्तरांचल, तो उसमें नंबर 1 है। नियरली अ क्वार्टर ऑफ अडोलेसेंट गर्ल्स सफर पार्टनर वायलेंस, ऐसा WHO की स्टडी में देखा गया है। ठीक है। एडोलेसेंट गर्ल्स हु हैव बीन इन रिलेशनशिप हैव एंड्योर्ड फिजिकल एंड सेक्सुअल वायलेंस, कॉलिंग फॉर मोर प्रिवेंटिव एक्शंस। सो ये जो है 154 कंट्रीज में इस चीज को देखा गया। शोड दैट 24% ऑफ देम हैव बीन सब्जेक्टेड टू intimate partner violence at least once।
तो ये था आज का सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक द सेशन। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।